प्रिय भक्तों, बामत की शक्ति कब चलाई जाती है, चंडी माता की शक्ति कब चलाई जाती है, अघोरी बाबा की शक्ति कब चलाया जाता है और मसान की शक्ति कब चलाया जाता है और कहाँ पर कौन सी शक्ति चलाया जाएगा, इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। यदि आप लोग ओझा है, भगत है, अघोरी है, तांत्रिक है, जन कल्याण करने वाला है तो आप लोग सही जगह पर आए हो। यहाँ से आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ सीखने को मिलेगा और हो सकता है इस जानकारी को हासिल करके आप अपने हृदय में लगा के, मन में बसा करके लोगों का कल्याण करो। भाई मुझे कुछ मिले या ना मिले, बस आपको कुछ मिल जाए, आपको द्वारा दूसरों को भी कुछ मिल जाए, यही तो आशा रहता है। तो आप लोगों को कल्याण करने का मन में ठान ही लिया है तो कल्याण अवश्य होगा। सर्वप्रथम यदि आपने गुरु नहीं बनाए हैं तो गुरु बना लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के शक्ति, ज्ञान, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा और देवी देवता से संबंधित जो भी शक्ति होता है, यह बिना गुरु के नहीं चलते और न ही बिना गुरु के आपको कोई सुरक्षा हो सकता है। भले ही आपका पास में किताब का पोथी ही क्यों ना पड़ा हो, वो सब बेकार है। भले ही आपके पास 1000 मंत्र क्यों ना हो, गुरु का आशीर्वाद नहीं है तो सब बेकार है। तो सर्वप्रथम आप एक शक्तिशाली, जो आपको लगे वह गुरु बना लीजिए ताकि आपको भी रक्षा हो पाए, क्योंकि इस लाइन में शक्ति कहीं से भी आक्रमण कर सकता है। शत्रु के द्वारा छोड़े गए हो तब भी आक्रमण होगा। यदि कोई शक्ति आपसे नाराज है तो आपको मदद नहीं करेंगे। यदि कोई शक्ति आपसे क्रोधित है तो आप पे आक्रमण करेगा बिना किसी के भेजे हुए। तो हर शक्ति का एक नियम होता है, हर गुरु का एक सिद्धांत होना चाहिए और होता है कि हम इस काम को करेंगे और अच्छे से करेंगे। हर व्यक्ति के पास अपना खुद का नियम होना चाहिए। जो भी नियम उन्होंने बनाए हैं उस नियम पर उन्हें प्रतिदिन चलना चाहिए। जो खुद की वचन का पालन नहीं कर सकता, जो खुद की बनाई हुई नियम को पालन नहीं कर सकता, वो दूसरे की क्या करेगा। मेरे प्यारे भक्तों, शक्ति कई प्रकार के होते हैं। शक्ति कई प्रकार के होते हैं। कुछ शक्ति को शमशान में साधा जाता है, कुछ शक्ति को घर में साधे जाते हैं और कुछ शक्ति को इस तरह के जंगल में साधे जाते हैं और कुछ शक्ति को चौराहे पे, चौक पे, रोड पे, टोने टोटके, तंत्र मंत्र, यंत्र, जहाँ तक कि दिव्य शक्तियाँ भी का साधना भी एक विशेष जगह, विशेष नियम, विशेष प्रक्रिया से चलायमान होता है। प्रिय भक्तों, हम लोगों को जो भी शक्ति मिला है वह सब गुरु कृपा और देवी देवता की आशीर्वाद से ही मिलता है। जबरदस्ती आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका बाप का धन नहीं है। ये आपका कुछ भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि गुरुजी सीधी ट्रांसफ़र दे रहे हैं, शक्ति ट्रांसफ़र दे रहे हैं, इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए तब देंगे, इतना पैसा दोगे तब देंगे। तो ये शक्ति है जजमान, ये सिद्धियाँ है जजमान, जो स्वयं मिलता है, वरदान नहीं होता। इसे कोई पहुँचे हुए गुरु ही किसी भी अपने शिष्य को दे सकते हैं।
या किसी को भी शिष्य तुल्य मान करके दे सकते हैं, न कि क्रय विक्रय कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी शक्ति को पैसे पर बेचोगे, शक्ति को लगेगा बुरा, शक्ति आपको भी छोड़ के चला जा सकता है। जो गुरु देंगे पैसे से, उन शक्ति को किसी को आदान प्रदान करेंगे तो उन गुरु को भी वो शक्ति छोड़ के चला जा सकता है, और चेले को तो कभी साथ देगा ही नहीं। इसलिए पैसे के नाम नहीं लिया जाता। यदि आपको देना है तो हमें नहीं, किसी भी गुरु को यदि आप देना चाहते हैं तो दक्षिणा रूपी आप जो भी श्रद्धा हो आपको मन में, वो आप दीजिएगा। और शक्ति यदि मन हो गुरु का तो ही आपको शक्ति वह देंगे और आपको वह शक्ति कार्य करता है। दक्षिणा रूपी खुशी से आपको देना है तो गुरु को दे सकते हैं। शक्ति ट्रांसफर में आपको पैसे से अदला बदली नहीं होता, यह मन की भाव से चलता है। कुछ ऐसे चीज होते हैं जो खरीदे नहीं जाते, स्वयं मिल जाते हैं। तो ये सब चीज जो है स्वयं मिलने वाला है, न कि खरीद बिक्री करने वाला है। दक्षिणा रूपी जो है आपसे कुछ लिया जाए तो आप खुशी खुशी दे दोगे तो वो शक्ति आपको कार्य करेगा। यदि आपसे दक्षिणा भी लिया जा रहा है और आपके मन में नाराजगी है तो वह शक्ति आपके लिए कार्य नहीं करेगा। ये भी बात है। तो शक्ति कहीं से भी कार्य तभी करता है जब आपके मन में खुशी हो, आपको लगे कि हम ये शक्ति लिए हैं, कार्य करेगा ही, तो वो शक्ति आपको कार्य करेगा। अन्यथा बेकार में पैसे खर्च कर रहे हो जजमान, अपना पैकेट में रखे रहो। यह हमने अपने लिए नहीं बोला है, ये इसलिए बोला है कि शक्ति के नाम पर आज के दिन में मजाक चल रहा है। तो ये हो गई ट्रांसफ़र की बातें। अब बात करते हैं कि शक्ति कई तरह के तो होते हैं, लेकिन उन्हें चलाए कैसे। तो आपको पता ही है कि जैसा शक्ति होता है उनको वैसा ही विधि करके भेज दिया जाता है, चला दिया जाता है। तो कई लोगों का कहना है कि धनुष तीर तो दे दिए आपके हाथों में, उन्हें चलाए कैसे। तीर भी मिल गया, यानी कि बाण भी आपको मिल गया। जो मंत्र होते हैं, मान के चलिए कि एक मूठ या बाण का मंत्र आपको प्राप्त हो गया, और धनुष भी मिल गया, यानी कि विधि, जो उस मंत्र को किस विधि से चलाना है वो भी मिल गया। पर चलाए कैसे? विधि भी प्राप्त हो गई, मंत्र भी प्राप्त हो गया, तो चलेगा कैसे? ये सीखने के लिए गुरु बनाने की ज़रूरत होता है। यदि आप लोग गुरु नहीं बनाए हैं तो अभी बना लीजिए, नहीं बनाए हैं तो इससे दूर ही रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा बवंडर है जो समुद्र में भी नहीं समा सकता। इतना बड़ा ये अथाह है, असीमित है। समुद्र भी इसको अपने अंदर नहीं कर सकता। यानी कि समुद्र की राजा की भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो समुद्र की राजा है, और शमशान की जो राजा है उसके बारे में भी बनाऊंगा, और जो वन का राजा है उसके बारे में भी बनाऊंगा, और सब के बारे में बढ़ा चढ़ा कर कुछ भी नहीं बोलूँगा। जो मुझे लगेगा खुद के अनुभव में वही डालूंगा। जीवन में आगे और नया अनुभव प्राप्त करूंगा और नया चीज़ आपको डालूंगा। यदि हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।